हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं लुमेंस एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। और इसके सिलेबस के बारे में पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि हमारा किस तरह से सिलेबस रहेगा, किस तरह से हम पूरे साल भर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपने हाथों को धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहिए ताकि हम इस कोरोना वायरस से जीत सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। जो सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, हम लोग को पहले स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में पहला जो हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तो कहीं सिलेबस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात किए तो पहला तो है नंबर ऑफ पीरियड्स। ये आपको स्कूल में कितने क्लासेस लगेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ पीरियड्स दिए हुए हैं, कितने पीरियड्स में आपको ख़त्म करना है। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, इतना क्लासेस मिलना आपको पॉसिबल नहीं है। तो मैं अकॉर्डिंग टू वीडियो आपको ये क्लासेस तो नहीं, इससे बहुत ही कम क्लासेस में आपको सारा सिलेबस ख़त्म करके दे दूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से। जब हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन में ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसी में है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम स्टार्टिंग क्यों किए, इसी से स्टार्ट क्यों किए, हम पहले क्यों बोले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में हमें वो टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्टार्टिंग में आप अचानक से डिफ़िकल्ट पढ़िएगा और अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये आसान भी है, समझ में भी आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। जब आपको मज़ा आता है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है तो ही इंटरेस्ट आता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। इसीलिए आपको मैथ्स में इंटरेस्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से ही आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पहला चैप्टर। और जो सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा वो रिलेशन फंक्शन नहीं रखेंगे। ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है। तो थोड़ा और इंटरेस्ट बनाने के लिए डिफिकल्ट पार्ट जो कि कैलकुलस है। कैलकुलस में देखिए टोटल 35 मार्क्स है, आउट ऑफ 80 कितना है 35 मार्क्स। तो हम 35 मार्क्स को डील करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फिर कैलकुलस, ठीक ना। कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। कैलकुलस में बहुत कुछ आ जाता है। अगर कैलकुलस में पहला टॉपिक का बात करें तो आएगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक ना। उसके बाद आएगा आपका डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक ना, डिफरेंशिएशन आएगा। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ढेर सारा टॉपिक आएगा। डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, फिर मैक्सिमा मिनिमा है, रॉलिस थ्योरम है, लैग्रेंजेस थ्योरम है। फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और भी आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल है। सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन तो आता ही है और 2-3 तो भरा हुआ रहता है। तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वास्ट भी है, ठीक ना। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इंडेफिनिट, पहले तो इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, फिर सब स्पेशल इंटीग्रल्स है। फिर जा करके इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। इतने सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक आप पढ़ लिए तो समझिए आपका 35 नंबर कंप्लीट। तो हम 35 नंबर के लिए काम करेंगे। पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर जो हमारा आएगा उसके बाद हम तीसरा में पढ़ेंगे जो कि है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम पढ़ लेंगे। तो हमारा अलजेब्रा देख लेते हैं हम लोग। अलजेब्रा पढ़ेंगे जो कि है हमारा 10 नंबर का, ठीक है। जब अलजेब्रा पढ़ लिए तो फिर चौथे नंबर में आ जाएगा हमारा क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको उतना ये नहीं लगेगा क्योंकि आप इतना सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो अब थोड़ा सा बीच में अगर थोड़ा बोरिंग भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये उतना भी बोरिंग नहीं है लेकिन आसान है। आसान होने के कारण इतना डिफिकल्ट पार्ट को करते हुए जब ये आसान चीज़ आप बनाने लगेंगे तो आपको रिलेशन फंक्शन इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ को बनाते बनाते जब आप आसान चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो रिलेशन फंक्शन देख लेंगे हम लोग। फिर से हम क्या पढ़ेंगे,
ये जब रिलेशन फंक्शन हो गया उसके बाद अलजेब्रा भी हो गया, रिलेशन फंक्शन भी हो गया, कैलकुलस भी हो गया, ये तीनों पार्ट हम लोग खत्म कर दिए। अब आएगा हमारा वेक्टर एंड 3D। तो 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, 5 नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और साथ में इसमें एक प्लेन भी है, एक टॉपिक का नाम है प्लेन, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है। तो 6 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर में हमारा हो जाएगा वेक्टर 3D हो गया, फिर हमारा 6 नंबर में आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक ना। ये बहुत आसान है, ठीक ना। इसमें तो 5 नंबर श्योर शॉर्ट रहेगा, ये बताए मतलब कि इसको तुरंत प्रैक्टिस कर लेना है। और लास्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को भी देख लीजिएगा जी, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 8 नंबर कंटेन कर रहा है। ये 5 है, ये तो 5 नंबर का ही पूछेगा, ये 1-2 नंबर का नहीं रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक ना। ये 5 नंबर का आएगा, ये 8 का, इसका हो सकता है एक 5 का है या फिर 2 या 3 नंबर का है, ठीक ना, जो भी है। तो ये आपका एक सिलेबस का स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रैटेजी हमने बनाया, जिसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस भी बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक ना। तो क्यों हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हमको मिलेगा कि हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ से जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो कैलकुलस एक नया टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से समझा देंगे, तो आपको इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। और कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कैलकुलस में यूज़ होगा ही होगा। इतना सारा टॉपिक को आप पॉज करके लिख सकते हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। इसके अलावा अब एक इंटरेस्टिंग बात जो कि आपको अभी फ़िलहाल करना है, ताकि आपको कैलकुलस समझ में आए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए वैसा तो ज़्यादा फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या फार्मूला आपको पढ़ लेना है। फिर भी पहला जो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, मतलब कि ये आपके पास टूल्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक ना। जो टूल्स आपके पास अभी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो जो टूल आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए वो पहला में आएगा क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूलाज, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। दूसरा 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। अब ये हम क्यों बता रहे हैं ये दोनों चीज़, ये फार्मूला का क्या यूज़ होगा जी। जब आप 10th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़िएगा और 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़िएगा तो क्या होगा कि आपके पास एक फार्मूला का कलेक्शन रहेगा। तो ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री आपको इंटीग्रेशन बनाने में भी हेल्प करेगा, ठीक ना, और डिफरेंशिएशन बनाने में भी हेल्प करेगा। मतलब कि सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को कर लेने से कितने सारे टॉपिक में आपको हेल्प मिलेगा। पहला तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाने में हेल्प होगा, ठीक ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाने में हेल्प होगा, फिर इंटीग्रेशन बनाने में हेल्प होगा, ठीक ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक लास्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन बनाने में हेल्प होगा। एक ये 2 कर लेने से आपका 3 टॉपिक आराम से क्लियर हो जा रहा है, ठीक ना। और इंटीग्रेशन से ही कंप्लीट रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ हम कैलकुलस में छोड़ दिए जो कि है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी पढ़ना है जी। कैलकुलस में एक और था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने छोड़ दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है, ठीक ना, 10th और 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वैसे तो हम हर एक फार्मूला को बताते हुए चलेंगे। आप क्या कीजिए, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैथ स्टूडेंट का, वो मैं बता देता हूँ। पहला जो फार्मूला है उस फार्मूला को पहले तो आप लिख लीजिए किसी भी एक कॉपी में ये लिख लीजिए, बार बार लिखिए, जितना बार लिखिएगा वो याद हो जाएगा। या फिर उसको आप 3-4 बार लिख लेने के बाद एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए। कहाँ पे लिख लीजिए, एक चार्ट पेपर पे फार्मूलाज को लिख लीजिए और आप अपने रूम के उस कोना में रख दीजिए, वहाँ पे चिपका दीजिए जहाँ पे आपका नज़र हमेशा जाता है, ठीक ना, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, जहाँ पे आसानी से देख सकिएगा। आप उस फार्मूला को बार बार देखिएगा, जिस जगह पे आप बार बार देखते हैं उस जगह पे चिपका दीजिए, ठीक ना। चिपका दीजिएगा तो वो फार्मूला आपके आँख के सामने जब हमेशा रहेगा, बार बार उस फार्मूलाज को देखिएगा तो फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आप मैथ्स बनाने जाइएगा तो आपका मैथ्स अपने आप बन जाएगा, ठीक ना। तो मैथ्स बनाना आसान है, ठीक ना, तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही धीरे और आराम से बताएंगे। ये थोड़ा सा फास्ट हम बोल गए क्योंकि ये सिलेबस था। जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ध्यान से सुनिएगा और हम धीरे धीरे बताएंगे भी, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, बोर नहीं होइएगा। जब लगेगा कि हाँ बोर हो रहा है वीडियोस, तो हमको कमेंट कर दीजिए, तो मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाऊंगा आपके लिए, ठीक ना। तो ये बात को ध्यान में रखिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितने भी हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि वो भी सीख पाए, ठीक ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। और देखते रहिए ल्यूमेंस एकेडमी। थैंक यू।